सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी SDLC। इस वीडियो में हमारा टॉपिक आज का क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। चलिए शुरू करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर आपको YouTube पर बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल तरीके से, और बहुत छोटी सी वीडियो है, इसमें हम इसको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसके कुछ फेज होते हैं। सॉफ्टवेयर को बनाने के कुछ फेज होते हैं। प्लानिंग, एनालिसिस जिसको हम डिफाइनिंग भी बोल सकते हैं, डिजाइनिंग, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग और फिर डिप्लॉयमेंट या फिर मेंटेनेंस। अब देखिए हम इनको कैसे डिफाइन करते हैं, हम इनको बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। आप जब भी अपना घर बनाते हैं, यानी जब भी आप अपना घर बनाने की सोच रहे होते हैं, तो इसको हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्लानिंग फेज में। तो आप प्लान करते हैं कि हमें एक ऐसा घर चाहिए, हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उसको प्लान करते हैं और हमारे पास इस टाइम कितना पैसा है, यानी हम अपना कितना पैसा खर्च कर सकते हैं घर बनाने में, हम इन सभी चीजों का ध्यान रखते हैं। तो ये आ गया, आप इसको समझ सकते हैं प्लानिंग फेज, कि जब भी आप अपना घर बनाते हैं तो आप सबसे पहले प्लान करते हैं कि आपको किस तरह का घर चाहिए, कहां पे बनाना है, आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप उन सभी चीजों को अपने मन में सोचते हैं। आपका एक प्लान होता है कि हम इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, इस तरह का हमारा नक्शा होना चाहिए, कुछ ऐसा आप सोचते हैं पहले ही। फिर आप क्या करते हैं, आप किसी बिल्डर को ढूंढते हैं, जैसे कि आप किसी ठेकेदार को ढूंढते हैं, फिर आप उससे पूछते हैं कि कितना खर्चा आ जाएगा। तो ठीक इसी तरह से जब आपको कोई रिक्वायरमेंट होती है, सॉफ्टवेयर के टर्म्स में अगर हम बात करें, तो आपको कोई जैसे वेबसाइट बनवानी होती है, तो आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपको किस तरह की वेबसाइट चाहिए, आपकी उससे क्या क्या आशाएं हैं, क्या क्या आप उससे काम लेना चाहते हैं, कैसी वो दिखेगी, आपके मन में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आप फिर उसके बारे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को बताते हैं, जो यानी सॉफ्टवेयर कंपनी से मतलब यहाँ पे कि जो आपको उस तरह का सॉफ्टवेयर बना के देंगे, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराएंगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स वहां पे बताते हैं। फिर अब हम वही घर वाला एग्जांपल से समझते हैं कि जो बिल्डर होगा वो आपको बताएगा, वो अपनी टीम के साथ सलाह करेगा। जब आप उसको अपना प्लान बताओगे कि हमें इस तरह का काम चाहिए, कि कितना खर्च आएगा, वो आपको कुछ उससे रिलेटेड जानकारी देगा कि अगर आप इस तरह का कुछ बनवाना चाहते हैं तो आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, इतना टाइम लगेगा। फिर आप देखोगे कि आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं या नहीं, इतना टाइम आपके पास अवेलेबल है या नहीं। तो आप फिर वहां पे नेगोशिएट कर लेंगे और आप फिर क्या करेंगे, ठीक इसी तरह से सॉफ्टवेयर में अगर आपको जल्दी बनवाना है तो आप उसको बोलोगे कि हमें कम से कम समय में चाहिए, तो फिर आपको वो उसका खर्चा बताएगा कि कितना आपको कॉस्ट लगेगा और कितना टाइम लगेगा। तो आपके बीच नेगोशिएट हो गया। ठीक, तो इस तरह से यहां पे अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, यहां पे एक टर्म है SRS। इसको आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, इससे यहां पे क्या मतलब है। जैसे जब आपने उसको अपना प्लान बताया कि हमें कुछ इस तरह का चाहिए, तो वो आपको बताएगा कि हाँ हम इस तरह का बना सकते हैं, इतना खर्चा आएगा। तो वो आपके वहां पे हम कुछ डॉक्यूमेंट साइन वगैरह करते हैं, तो वो सब SRS के अंडर आ जाता है। कि जैसे आप वहां पे मुकर मत जाइए, यानी आप कभी वहां पे बाद में बदल जाओ कि हमने कुछ ऐसा नहीं बताया था। तो आपने जो जो इंपॉर्टेंट बातें, जो जो मेन बातें वहां पे उसको बताई, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वहां पे उनको आपने बताई, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है। तो फिर वहां पे क्या होगा, वो आपसे कुछ साइन वगैरह करा लेंगे कि हाँ हम अब इस पे बनाना शुरू कर रहे हैं। फिर क्या होगा, जब आपकी यानी जो देखिए आप जो कस्टमर है और जो सर्विस प्रोवाइडर है, आप समझिए कस्टमर यहाँ पे कौन है, जिनको कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है। जैसे कि मैं, जैसे अगर मेरे को अपने YouTube चैनल के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह या कोई भी वेबसाइट वगैरह बनवानी है, या अपने कोचिंग सेंटर के लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह बनवाना है, तो फिर मैं वहाँ पे कौन हूँ, कस्टमर। और मैं जिससे बनवा रहा हूँ वो सर्विस प्रोवाइडर है, जो मेरे को बना के दे रहा है सॉफ्टवेयर। तो हमारे बीच में नेगोशिएट हो गया, हमारे बीच में बातचीत हो गई। अगर हम आम भाषा में बोले, हमने जैसे हम घर वाला एग्जाम्पल ले, तो हमने ठेका दे दिया घर बनाने का। तो फिर देखिए क्या होगा, फिर वहां पे डिजाइन तैयार होगा। जैसे डिजाइन्स को आप बिल्कुल सिंपल भाषा में कैसे समझ सकते हैं, कि जैसे जब आप अपना घर बनाते हैं तो सबसे पहले आप नक्शा बनवाते हैं, आर्किटेक्चर से आप वहां पे नक्शा बनवाते हैं। आप उस नक्शे के आधार पे ही आगे अपना सारा का सारा घर बनाते हैं, कि कहां पे आपका रूम है, कहां पे किचन है, कहां पे आपका ड्राइंग रूम है। तो आप इस तरह से पहले डिजाइन तैयार करते हैं, तो फिर वहां पे क्या होता है, डिजाइन तैयार होता है। अब देखिए डिजाइन को तैयार करने में यहां तक कस्टमर का काम होता है। उसने बताया और नेगोशिएट किया कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे को किस तरह का काम चाहिए। फिर देखिए अब हम यहाँ पे पूरी तरह से ये भी नहीं बोल सकते कि यहाँ पे आके कस्टमर का काम खत्म हो जाता है। नहीं, कस्टमर का काम खत्म नहीं होता। यहाँ तक जो मोटी मोटी बातें हैं वो बता देता है सर्विस प्रोवाइडर को, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को, कि मेरे को कुछ इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए। फिर
जब डिजाइन तैयार होता है तो क्या होता है, हम कई बार देखिए जब हमारा डिजाइन तैयार होता है, हम अपने घर का नक्शा बनवाते हैं तो हम उस टाइम पर भी उसमें कुछ चेंज कराते हैं। जैसे हमारे मन में जहां यहाँ पे हमने जो बताया था वो कुछ चल रहा होता है, तो यहाँ पे आगे अगर हमारे मन में कुछ चेंज है तो हम यहाँ तक उसको बता देते हैं कि हाँ, अब जैसे आप उसने क्या किया, उसने किचन किसी दूसरी साइड कर दिया तो आपको बाद में लगा कि ये यहाँ नहीं, यहाँ होना चाहिए, यहाँ अच्छा लगेगा, तो आप इस तरह की बातें अपने उसको बता देते हैं नक्शा बनाने वाले को, आर्किटेक्चर को, तो वो यहाँ पे चेंज कर देता है। फिर उस डिजाइन के आधार पे आप अपना घर बनाते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे आपने डिजाइन बना लिया किसी सॉफ्टवेयर का कि हमें उसमें क्या क्या चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, वो बाहर कैसे दिखाई देगा, जैसे हम कोई वेबसाइट ओपन करेंगे तो होम पेज पे क्या होगा, वो सभी चीज़ें यहाँ तक तैयार कर ली जाती हैं। फिर उसको कोडिंग यानी उसकी कोडिंग करते हैं हम किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे सॉफ्टवेयर की टर्म्स में अगर हम बात करें C++ का यूज कर लिया जाता है, C लैंग्वेज का या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके हम उसकी कोडिंग करते हैं। फिर कोडिंग को ही इंप्लीमेंटेशन फेज भी बोला जाता है, यानी हम इंप्लीमेंट करते हैं जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी हम उनको इंप्लीमेंट करते हैं, कोड करते हैं। फिर देखिए कोडिंग हो गई, अब क्या होगा, वो बन के तैयार हो गया। तो ऐसा नहीं है आप उसको डायरेक्ट मार्केट में लॉन्च कर देंगे, रिलीज कर देंगे, ऐसा नहीं होता। उसकी जो सॉफ्टवेयर की टर्म्स में अगर हम बात करें, आप उसकी पहले टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग का क्या मतलब है कि अगर उसमें कोई भी बग है, कोई भी एरर है तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे वो दूर कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अब देखिए टेस्टिंग एक फेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, लेकिन आप इसको सिर्फ यहाँ पे एक फेज ही मत मानिए कि कोडिंग करने के बाद ही, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कोडिंग करने के बाद ही टेस्टिंग होगी, ऐसा नहीं है। टेस्टिंग इसके प्रत्येक फेज में होती है। जितनी आप इसको एक बिल्कुल छोटे से एग्जाम्पल से समझिए, आप जितनी जल्दी टेस्ट कर लेंगे, जैसे जब आप डिजाइन कर रहे थे तो अगर यहाँ पे आपसे कोई गलती हो गई तो आप उसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। आप एक छोटी सी बात याद रखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जैसे यहाँ पे ये 6 फेज है, तो अगर पहले फेज में ही कोई गलती आ गई और आपने उसको पकड़ लिया और आपने उसको रिमूव कर दिया, तो जितनी जल्दी आप उस गलती को पकड़ोगे उतनी ही जल्दी उसको आप रिमूव करोगे, और उसको रिमूव करने का, उसको दूर करने का खर्च बहुत कम आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे लास्ट फेज में जाके पूरा सॉफ्टवेयर बनने के बाद आपको कोई एरर मिला, तो आप जब उसको रिमूव करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो इसलिए जितनी जल्दी आप टेस्टिंग शुरू करोगे उतनी जल्दी आपके लिए सही है। क्योंकि अगर जैसे इस फेज में ही मान लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई गलती हो गई और आप यहाँ जाके उसको रिमूव कर रहे हो, तो आप खुद देखिए बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। अगर आप उसको यहीं पर ही रिमूव कर दोगे तो वो इतना खर्चा नहीं आएगा। इसलिए हमें प्रत्येक फेज में टेस्टिंग करनी चाहिए। फिर देखिए टेस्टिंग के बाद अगर वहाँ पे कोई एरर आ जाता है, दोबारा फिर वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के पास भेजा जाता है कि यहाँ पे कुछ एरर है, आप उसको दूर कीजिए, आप उसको फिक्स कीजिए। फिर फिक्स करने के बाद दोबारा फिर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है वो क्या करती है, दोबारा फिर टेस्टिंग फेज में भेजती है उसको कि आप दोबारा चेक कीजिए, हमने उसको दूर कर दिया है कि क्या वो एरर या वो बग दोबारा फिर आ रहा है या नहीं। तो अगर वो सब कुछ ठीक है तो उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है, सॉफ्टवेयर को मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है, लॉन्च कर दिया जाता है। और मेंटेनेंस का क्या मतलब है कि जैसे एक बार अगर कोई सॉफ्टवेयर हमने किसी मार्केट में लॉन्च कर दिया, अगर कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च हो गया तो उसमें कुछ ना कुछ मेंटेनेंस, जैसे उसमें कुछ कमी आ गई, हम उसको दूर करेंगे या फिर हमें उसे अपग्रेड करेंगे, उसमें एनहेंसमेंट करेंगे, उसमें कुछ और नए फीचर्स ऐड करेंगे, तो हम वो बातें बाद में कर सकते हैं। अब देखिए, तो ये 6 फेज हैं जो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझाए। प्रत्येक फेज आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, एक्सप्लेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो आपको ये सारे के सारे फेज मैंने अच्छे से समझाए, आप इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।